मत्ती लिखित पवित्र शुभ वर्तमान। तुम लोग निर्जन प्रदेश में क्या देखने गए थे? हवा में हिलते हुए सरकंडे को? नहीं। तो तुम क्या देखने गए थे? बढ़िया कपड़े पहने मनुष्यों को? नहीं, बढ़िया कपड़े पहनने वाले राजमहलों में रहते हैं। आखिर क्यों निकले थे? नबी को देखने के लिए? निश्चय ही मैं तुमसे कहता हूं, नबी से भी महान व्यक्ति को यह वही है जिसके विषय में लिखा है, देखो मैं अपने दूत को तुम्हारे आगे भेजता हूं, वह तुम्हारे आगे तुम्हारा मार्ग तैयार करेगा। प्रभु का सुसमाचार। एक क्रिस्त तेरी महिमा हो। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु क्रिस्त अनेक चित्रों का उपयोग करते हैं, सरकंडे का उपयोग करते हैं, राजमहल का उपयोग करते हैं और शाही वस्त्रों का भी उपयोग करते हैं, बढ़िया कपड़े का भी उपयोग करते हैं। इस पृष्ठभूमि को समझनी जरूरी है। उस जमाने में इज़राइल की जो मरुभूमि थी, निर्जन प्रदेश था, वहां पर सरकंडे जो थे वह सर्वसामान्य बात थी। और साथ ही साथ राजमहलों का भी जिक्र है और बढ़िया कपड़ों का भी जिक्र है। उस जमाने में मरुभूमि में यहूदियों का जो राजा था हेरोद का एक बड़ा महल रहा करता था और वह अपने शाही कपड़ों में वहां पर विराजमान था। उसके अनेक महलें थे, उसमें से एक महल मरुभूमि में थी। और इसीलिए यीशु क्रिस्त हमारे सामने दो जीवन प्रस्तुत करते हैं। एक तरह से एक उपरोध प्रस्तुत करते हैं। एक तरफ है योहान बपतिस्ता, जिसके पास शाही कपड़े नहीं थे, वह तो शहद खा करके जीता था और साथ ही साथ वह मरुभूमि में ही निवास करता था, राजमहल में नहीं। तो इस आगमन काल में हमें चुनना है कि हमें किस मार्ग पर चलना है, इस मोह रूपी माया रूपी जग के मार्ग पर या योहान बपतिस्ता के मार्ग पर, जिन्होंने हमें पश्चाताप करने की चुनौती दी। आइए पश्चाताप के मार्ग पर चले। आमीन।